तो उत्तर प्रदेश में क्या जो कानून व्यवस्था है, जिसकी मुख्यमंत्री जी आज कह रहे थे कि मुख्य कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, भय में हैं जितने भी अपराधी हैं, माफिया हैं, ऐसा है क्या? या फिर कानून व्यवस्था बढ़ रही है? जंगल राज का जो आरोप लग रहा है वो ऑपोजिशन की जो बात है वो किन मुद्दों से कही जा रही है? कुछ जरा प्रयागराज में जैसे घटना हुई, कुछ घटनाएं आपके सामने रखते हैं। प्रयागराज में अतीक अशरफ की सरेआम हत्या हो जाती है, पुलिस की सुरक्षा के बीच हत्या हो जाती है। कल एक खबर आई कि एक छात्रा को सरे बाजार गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है जालौन में। परीक्षा देकर छात्रा लौट रही थी, उसकी हत्या कर दी गई। उन्नाव से एक और घटना आ रही है जिसमें एक रेप पीड़ित का घर जला दिया गया। किसने जलाया? जिन लोगों पर आरोप था वो जैसे ही बेल पर छूट के वापस आए, उन्होंने आते ही पीड़ित का घर जला दिया। इसमें पीड़िता सहित जो उसका एक 17 महीने का छोटा बच्चा है वो भी जल गया, झुलस गया। अब ये घटनाएं पिछले 4 दिन की मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो क्या इस बात को माना जाए कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अतीक अशरफ की हत्या के बाद जो योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है और बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी दी है, कितना सत्य है इस गारंटी में? क्या इस बात को सिर्फ उनकी बात से ही मान लिया जाए या तथ्य कुछ और है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहता हूं एसएन सिंह साहब। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि थर-थर कांप रहे हैं अपराधी। अगर मैं सिर्फ जो इतने दिनों में उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस बात को तमगे की तरह पहनती है कि अपराधियों के हमने इतने एनकाउंटर करे, 6 साल में 10,000 एनकाउंटर, इस साल भी करीब 183 एनकाउंटर, तो अगर अपराधियों में इतना डर होता तो अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती कि वो पलट के पुलिस पे हमला कर दें? अगर कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त होती। 4 दिन में जो मैंने आपको बड़ी घटनाएं गिनाई हैं सर, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं, कहीं बाहर नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की ये जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से कानून का राज्य है और भयमुक्त समाज है। और हम कहते नहीं है, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपने कहा 10,000 इनकाउंटर, ये गलत है। 10,000 इनकाउंटर नहीं, 183 इनकाउंटर हुए और वो पुलिस मुठभेड़ हुआ है जिसका 183 लोग मारे गए हैं सर। कुल मिला के एनकाउंटर 6 साल में 10,000 हैं। जरा ये आंकड़े जो हैं वो एनसीआरबी के आंकड़े हैं सर, मेरे नहीं है। ठीक बात है, आपने इनकाउंटर कहा था, उस पर मैं आप पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। अब आइए देखिए, हुआ क्या, 2017 से पहले की जो सरकारें थी उसमें लगातार बड़ी वारदातें होती थी। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 700 दंगे हुए थे 5 साल में। उत्तर प्रदेश में लगभग 6 साल हो गए, हमारी भी सरकार चली है, भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार चली है जिसमें कोई दंगे नहीं हुए। दूसरा, उन्होंने कहा किसी व्यवसायी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ सरकारें ऐसी थी वो व्यवसायियों से चंदा के नाम पे, अपहरण के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे भय दिखाकर बहुत सारी चीजों की वसूली करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, क्षेत्र देखकर कार्य नहीं करते। हमने कानून के राज स्थापित करने के लिए कार्य किया। लगभग 12,000 ऐसे अपराधी थे, चिन्हित अपराधी, जिनपे घोषित था कई लाख रुपए का इनाम, उनको बहुत सारी सरकारें गिरफ्तार नहीं करती थी, उनको जेल में डालने का कार्य किया। आपने कहा कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। ये प्रयागराज की घटना बड़ी घटना नहीं थी। पुलिस के सुरक्षा में 2 लोगों की इस तरह से हत्या कर दी जाती है। वो कौन थे, क्या थे, ये तो कानून को तय करना था, लेकिन 2 लोगों की हत्या ये बड़ी घटना नहीं थी। उससे पहले उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, 2 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं, वो बड़ी घटना नहीं थी। मैंने आपको अभी बताया जालौन में एक छात्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, वो बड़ी घटना नहीं थी। उन्नाव में कल एक रेप पीड़िता का घर जला दिया जाता है, उसका बच्चा भी उसमें झुलस गया है, वो बड़ी घटना नहीं थी। देखिए, हम किसी से तुलना नहीं कर रहे हैं। अगर तुलना पे हम बैठेंगे तो दूसरी बात, हमने बड़ी जिम्मेदारी से स्वीकारा और उस दिन हमारे सभी वरिष्ठों ने भी स्वीकारा कि जो प्रयागराज की घटना है हम उस पर खेद व्यक्त करते हैं। और निश्चित तौर पे हम उन सरकारों की तरह मुख्यमंत्री आवास में चाय नहीं पिलाएंगे। घटना किसी कालखंड में हो सकती है। भगवान राम के कालखंड में भी मारिच सुबाहु थे और भगवान कृष्ण के समय में भी कंस थे और हमारे कालखंड में भी घटनाएं हो सकती, लेकिन कुछ घटनाएं जो प्रायोजित होती हैं, जो सरकारों के द्वारा कराई जाती हैं, पाल पोस कर उनको बड़ा किया अभी आप कह रहे हैं कि हम कंपैरिजन नहीं करेंगे और फिर आप कंपैरिजन पे आ गए। लेकिन अनुराग भदौरिया से जरा जवाब ले लेते हैं, जो आपने बात कही है उसका उत्तर ले लेते हैं अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया जी,
जो 2017 से पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है। दंगे कराए जाते थे सरकारों द्वारा प्रायोजित, ऐसा कहा जा रहा है। अपराधी जो थे उन्हें संरक्षण मिलता था। अब उत्तर प्रदेश में सब बदल गया। देखिए, मैं अगर कुछ कहता उसके पहले आपने सारे सवाल पूछ ही लिए थे, जवाब दे नहीं पाए। पिछले 4 दिनों की घटना आपने गिनाई और 4 दिनों की घटना आपने जालौन की भी गिनाई कि बच्ची को किस तरह से मार दिया गया, और नाव की घटना भी आपने गिनाई, फिर आतिक और उसको किस तरह से पुलिस की सुरक्षा में मार दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पुलिस का डर नहीं लग रहा है बदमाशों को, गुंडों को, फिर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है। मेरा तो एक सीधा सा सवाल है, आप जिस पे काम करना उस पे आप काम करना नहीं चाहते। आपको अपराध की फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी जहां से अपराधी पैदा हो रहे हैं। एक आध अपराधी को मारने से काम नहीं चलेगा। आपकी फैक्ट्री तो वैसी चली रही है। अगर फैक्ट्री नहीं चल रही होती तो 3 अपराधी नए कहां से आ जाते और दनादन मार के चले गए। ये पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन इनकी हिम्मत कहां से आ गई? इसलिए कह रहे हैं कि आप असली मुद्दों पे नहीं बात कर रहे हो। असली मुद्दा क्या है कि आप समाज के अंदर में लोगों को शिक्षा पे जोर दीजिए। जब आप युवाओं को शिक्षित करेंगे, युवाओं को उनको पैरों पे खड़े करने की बात करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे अच्छी तरह से, किस तरह से उनकी जिंदगी आगे बढ़े, कैसे। लेकिन भदौरिया साहब, लेकिन जो बीजेपी बार बार आरोप लगाती है संरक्षण के पुरानी सरकारों पे, आपकी सरकार पे खासतौर से 2017 से पहले की सरकार पे आरोप लगाती है, तो वो कहते हैं कि देखिए अतीक एक जमाने में एमपी तो समाजवादी पार्टी से थे, 2008 में आपने उन्हें निकाला, उससे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। कह रहे हैं कि हमारे एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के समय में कितने दंगे होते और हमारे यहां दंगे हो नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ चीजों को बदला तो है। देखिए, मैं वही आपसे बार बार कह रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा था। जब आप नहीं टोकते तो मैं वहीं पे लैंड वहीं कर रहा था, क्योंकि समाज में एक क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लैंड वहीं होगी जाके जहां आपने टोका। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि ये अपने समय की कोई बात करना ही नहीं चाहते। जब भी इनके समय में कोई घटना होती है तो भारतीय जनता पार्टी पलट के विपक्ष की तरफ देखने लगती है। मतलब ये सत्ता पक्ष में है तो भी विपक्ष दोषी, और जब विपक्ष में रहते हैं तो भी सत्ता पक्ष वाला दोषी। मतलब ये विपक्ष को ही दोषी ठहराना चाहते हैं। ये वो चले जाएंगे 1990, 1980, 2000, 2005, ये नहीं आएंगे 2017 से 2023 के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं कि आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो आप उससे जिम्मेदारी से क्यों भागते हो? और परसेप्शन बनाने की बात ये करते हैं कि पिछली सरकारों, अरे पिछले तो कल्याण सिंह जी भी 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गुप्ता जी भी चीफ मिनिस्टर थे। तो क्या आप सभी सरकारों की बात करते हैं आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता ने आपको बड़े विश्वास के साथ चुना है। ठीक है, इसलिए जनता के साथ तो कम से कम धोखा मत कीजिए। आपकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ बनाइए जिससे इस तरह की जब ये पूरी घटना हुई, इससे पहले जो हमने सुना था, असेंबली में खड़े होकर बोला थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस सरकार का जो कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि ठोक तंत्र का राज चल रहा है, पर अगर कानून का इतना ही राज चल रहा होता तो क्या आपको नहीं लगता कि हर अपराधी पुलिस पे गोली चलाने से पहले 4 बार सोचता? अगर अपराधी इतनी आसानी से गोली चलाते हैं और पुलिस पलट के उन्हें मार देती है, तो क्या पुलिस का, कानून का खौफ जो है वो दिखाई पड़ रहा है जो पिछली घटनाएं हुई हैं कुछ दिनों से? देखिए, इसके अलग अलग पैमाने हैं, सोचने का तरीका अलग है और अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं लोग। जैसे मैं प्रयाग की बात करता हूं, प्रयाग में जब ये बड़ी घटना हुई तो ये बीजेपी वालों को भी एहसास था कि बहुत बड़ी घटना हो गई है, और आप देखिए कि उनके सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं एक दिन के लिए। लेकिन जब इन्होंने एहसास किया कि साहब ठीक है, अब क्या असर पड़ा है क्या नहीं पड़ा, तो वो फिर खुलकर आज मुख्यमंत्री इस पर बोल रहे हैं। क्या कि सवाल ये है कि आम लोगों को आम लोग इसे किस ढंग से ले रहे हैं? पूरा समाज, मैं चूंकि 35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं पूरा समाज, हर व्यक्ति इस बात से दुखी रहा है कि कौन किसके प्लाट पे कब्जा कर ले, कौन किसके घर पे जाके घुस जाए, कौन कब कहां अवैध लोगों के कब्जे हो जाए जमीनों पे, खेती कब्जा, आप सुन रहे होंगे जी। तो इस पिछले दिनों हुआ क्या है कि तमाम इनकाउंटर हुए, इसको लेकर के तमाम सवाल भी उठे कि साहब ये सब किस ढंग से ये गणतंत्र का चल रहा है गोली के बल पर। लेकिन अपने अपने ढंग से सोचने का एक तरीका है। मैंने जब उत्तर प्रदेश में अभी 1 साल पहले जब चुनाव हुआ था विधानसभा, तो मैं दौरा कर रहा था उत्तर प्रदेश का। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोगों ने सिर्फ इसलिए बीजेपी को वोट दे दिया
तो उन्हें लगा। अब देखिए किसान आंदोलन, इतना बड़ा गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, लेकिन इसने बीजेपी को वोट दे दिया। उन्हें लगता था साहब सोच के दिया हो, लेकिन एक बात तो इसमें है, इसमें अपना अपना सोचने के नजरिए की बात नहीं है। इसमें नजरिया सिर्फ एक है कि देश जो है वो कानून व्यवस्था जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, देश में किताब कानून की किताब से चलती है। ऐसा कुछ बेजा थोड़ी दिया जा सकता है कि कोई भी पुलिस तय करे या कोई ये 3 लोगों ने तय करा कि हमें अतीक को मार देना चाहिए क्योंकि इसने बहुत सारे जुर्म किए हैं। तो वैसे तो अपने हाथ में लोग अगर हथियार लेकर खुद ही कानून व्यवस्था सोचने लगेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं उसी पे आ रहा था जो बात आप कह रहे हैं जी, मैं उसी पे आ रहा था जो बात आप कहना चाहते हैं। तो ये अपने ढंग से लोग सोचा, लेकिन जो परसों जो घटना होती है उसने क्या किया, सरकार को सुरक्षा में ला दिया। मुख्यमंत्री भी आप समझ लीजिए इस तरह मौन नहीं होते हैं, आज वो बोले हैं। तो ये एक सवाल तो है, और सवाल एक नहीं 25 है, इसीलिए उठे हैं सवाल। अब जी, ऐसे ये जो अपराधी मारे जा रहे हैं, सवाल तो है, अपराधी जो मारे जा रहे हैं जी, अपराधियों के लिए अपने अपने तर्क है साहब कि क्या इस तरह चलेगा। लेकिन बहुत लोगों को ये पसंद आता है, बहुत नहीं पसंद आता। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था बात ही नहीं है सर, ये मेरे और आपकी पसंद की या जनता की पसंद की बात नहीं है। बिल्कुल मिलाकर देश कानून व्यवस्था जो है वो उससे वो चल, इस देश ने एसएन सिंह साहब ये वही देश है जिसने अजमल कसाब को, जिसको देखा गया था टीवी के सामने, इतनी सारी फुटेज के सामने, इतने सारे लोगों को मुंबई में मारते हुए, उसको भी पूरी कानूनी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरकर फांसी पे चढ़ाया गया। ये वो देश है। इस देश के अंदर ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे पसंद नहीं है या मुझे पसंद आ रही है ये बात कि एनकाउंटर से कोई मर गया तो मैं खुश हो जाऊं। इसमें ना तो खुश होने की बात है ना दुख मनाने की बात है। कि जी देखिए, ये देश कानून से चल रहा है और संविधान सबके लिए बराबर है। हम उस दिन भी कहे और हमारे सभी राजनेता जो भी बैठते होंगे आपके चैनल पे, वो जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकारते होंगे कि उस दिन की जो भी घटना घटी है निश्चित तौर पे वो जांच का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी उस घटना की सराहना नहीं करती है। हम मानते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको सर पटाखे छोड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के युवा, भारतीय जनता पार्टी के नेता आसमानी इंसाफ बता रहे थे आपके। देखिए क्या होता है, आपके गांव में भी एक कहावत होती है, आपके गांव में हमारे दादा भी कहते थे, उनके दादा भी कहते थे, उनके दादा भी कहते थे कि जो जस करो सो तस पर चाका। ऐसा कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, ऐसा कहा जाता है। फिर भी हमारे आदरणीय मित्र, हमारे भाई समाजवादी पार्टी के कह रहे थे, तो मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि Z++ की सुरक्षा रहती है इसी देश में, और हम 2 प्रधानमंत्री खोते हैं। ऐसा नहीं होता। ये जो घटना हुई है अंकित जी, ये घटना क्यों हुई इसके कारण में जाइए। पहली बात, एक तो आज तक पत्रकार बनकर, पत्रकार हमेशा नजदीक आता है, राजनेताओं के नजदीक आता है, अपराधियों के नजदीक आता है, उनके इंटरव्यू करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब लोग जाते रहते थे। इस नाते उसके मौके का फायदा उठाकर माइक गलत बना के, गलत आईडी लेकर वहां आता और ऐसी घटना को अंजाम देता, हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी की 2-4 बातों को कहेंगे। 16 फरवरी 2015 मुजफ्फरनगर कोर्ट में विक्की त्यागी को गोली मार के हटा लिया जाता है। क्या इस समय, और 15 दिसंबर 2014 को अमित भूरा पुलिस कस्टडी से AK-47 से हत्या करके बाहर चला जाता है। 5 सितंबर 2014 मेरठ कचहरी में नितिन की हत्या कर दी जाती है। मैं कह रहा हूँ हम तुलना नहीं, मैं इस पे मैं एक सवाल पूछ के फिर अनुराग भदौरिया के पास जाता हूँ। तो क्या जब भी सरकार की अभी कहीं कुछ खामी त्रुटि होगी तो उसे इस वजह से ढक दिया जाए कि ये घटनाएं जो हैं, ये गलतियां जो हैं, ये पहले भी होती रही हैं? बिल्कुल नहीं नितिन जी, मैं उसी पे बोलने आ रहा था। लेकिन इनके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता राम गोपाल जी, वो बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रोफेसर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो चैनल वालों के नाते हुआ, इसकी सारी जिम्मेदारी मीडिया की। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपकी इस जिम्मेदार चैनल पर, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों की है। पहली जिम्मेदारी तो उनकी है जो इस बम बारूद के रास्ते को अपनाते हैं, अतीक जैसे लोग जो जानते हैं कि प्रतिदिन हम किसी न किसी बेगुनाह का खून बहा रहे हैं तो हमारा बहेगा। दूसरी जिम्मेदारी उसकी होती है जो 95 में गेस्ट हाउस जैसे कांड में मदद लेते हैं, 96 में विधायक बनाते हैं, 2004 में सांसद बनाते हैं, 2007, 12, 14, 17 में उनको बार बार संरक्षित करके पाल पोस कर इन बेगुनाहों का खून बहा के ऐसे कार्य करेंगे। सर जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिम्मेदारी पुलिस की होती है। कम से कम कानूनी किताब में यही लिखा है, अपराधी कोई भी हो
उसकी सुरक्षा की, पूरी न्यायिक व्यवस्था में उसको लेकर आने की, जब तक उसे सजा ना हो जाए, सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी होती है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है। अनुराग भदौरिया साहब, लेकिन बिना किसी जांच के इसे साजिश करार देना, इसके पीछे राजनीतिक मकसद बनाना या उसका कम से कम एट्रीब्यूट करना, ये भी तो ठीक नहीं है ना सर। जांच का तो वेट करना ही चाहिए। एनकाउंटर कुछ होता है उससे पहले उसे फेक एनकाउंटर बना। एहसन सिंह साहब, आपने अपनी बात कह दी सर, मुझे सवाल पूरा करने दीजिए। अनुराग भदौरिया से मुझे सवाल लेना है। तो भदौरिया साहब, ये भी जल्दबाजी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना, कि हर उसको षड्यंत्र, फेक एनकाउंटर घोषित कर दिया जाए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। हमने तो देखो कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया है। हमने कहा उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े हो जाती है, विपक्ष होने के नाते हमने सदन और सदन के बाहर तेजी से इसको उठाया कि किस तरह से जिसको 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई छू नहीं पाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों ने इस तरह से उसकी हत्या हो गई। उसके बाद जिस तरह से फिर उसी प्रयागराज में आतिक और उसके भाई की 3 लोग आते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। तो मैं तो ये सवाल मेरा है, जैसे आपने कहा था कि आपने 4 दिनों की घटना बताई कि क्या क्या घटना हुई, वही मैं कहना चाहता हूँ, आखिर ये हिम्मत गुंडों बदमाशों में कहां से आ रही है? तो ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी से आप पूछते हो तो ये बात करने लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये पीछे भागने लगेंगे। सवाल ये नहीं है, आपने जनता को वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, फिर ये गोलियों की आवाज क्यों सुनाई देती है? और कोई पहली बार थोड़ी सुनाई दे रही है। आपने कानपुर की घटना देख लीजिए, माँ बेटी जिंदा जली है, किस तरह से लखीमपुर में रौंद दिया गया था 3 लोगों को, किस तरह से उन्नाव में घटना हुई थी, किस तरह से हाथरस में हुई थी, किस तरह से कानपुर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, कितनी घटनाएं गिना दी जाए। लखनऊ में एक चौराहे पे एक ब्लॉक प्रमुख को गोलियों से भून दिया गया था। सवाल ये नहीं है, बार बार हम इनको घटना गिनाते हैं और जैसे हम घटना बताते हैं ये पीछे गिनाने लग जाते हैं। अनुराग जी, लेकिन आप क्या इस बात को मानते हैं कि जनता जो है वो अगर 2017 के बाद, उसके बाद 2021 में इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को दे रही है, अच्छा खासा बहुमत योगी आदित्यनाथ की सरकार को अब 2 बार दे दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको क्या ये लगता है कि वो भी इस बात को तोलते हैं, कंपेयर करते हैं कि आपकी सरकार के मुकाबले अगर इनमें घटना हो रही है तो तब भी वो सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो परसेप्शन है कि हम सुरक्षित हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो बार बार कानून व्यवस्था पे बात करती है, उसको आप लोग काउंटर कर नहीं पा रहे? जनता भी इस बात को नहीं मान रही कि अभी ज्यादा घटनाएं हो रही? देखिए, आप घटनाएं आपके सामने हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से आप देख लो, कहीं आप घटना उत्तर प्रदेश की जब भी घटना आती, कभी कानपुर चर्चा में है, कभी हाथरस चर्चा में है, कभी उन्नाव चर्चा में है, कभी लखीमपुर चर्चा में है, कभी प्रयागराज चर्चा में है, फिर कभी लखनऊ चर्चा में है। तो क्या किस बात के चर्चा में है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आखिर उत्तर प्रदेश लगातार इन सब बातों में चर्चा में क्यों है? पूरे साल तो चर्चा में रहता है, हर 1-1.5 महीने में आप देखिए चर्चा हो जाती है। तो समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। ब्रजेश शुक्ला जी, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जमीनी स्थिति के साथ साथ, जैसे हमने बताया कि घटनाएं तो हो रही हैं, लेकिन क्या जो बैटल ऑफ परसेप्शन जिसको राजनीति में कहा जाता है, कि लोगों को आपका मैसेज क्या समझ में आ रहा है? योगी आदित्यनाथ इस बात को समझाने में सफल हो गए हैं अखिलेश यादव से ज्यादा, कि उनके यहां पे कानून राज ज्यादा बेहतर है? घटनाएं चाहे कुछ, देखिए, मैं वही बात कह रहा था जो इसके पहले मैं वही बात कह रहा था। सवाल यह है कि वास्तव में कौन कह देगा इस घटना को सही, जो प्रयागराज में हुआ है और एक पुलिस कस्टडी में हो गया। लेकिन ये सवाल है कि इतने मुझे लगता है पीड़ित रहे हैं कि वो अच्छा बुरा कोई कुछ नहीं देख रहा। उन्हें लगता है कि अपराधी मारे जा रहे हैं, किसी तरह मारे जाएं। ये परसेप्शन है, इसको समझना होगा। जब तक इसको लोग नहीं समझेंगे तब तक इन सारी बातों के तय में नहीं जा सकते कोई। ये समझना होगा कि जब पीड़ित ये उचित अनुचित नहीं देखता है, अपराधी नहीं उचित अनुचित, तो लोग भी उचित अनुचित नहीं देखते हैं। उन्हें लगता है जैसे हो रहा है वो ठीक है, ये जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं, ठीक है। दिक्कत ये है कि जब उत्तर प्रदेश को, या इस तरीके से जो जिन्हें अंग्रेजी में विजिलेंटे कहते हैं, उनके हाथ में ताकत आ जाती है ना चुनने की, कि वो फैसला करते हैं कि कौन सही, कौन गलत, कौन अपराधी, कौन नहीं, तो धीरे धीरे जब अपराधियों के नंबर लगने शुरू खत्म हो जाएंगे तो फिर वो बंदूक आपकी तरफ भी मुड़ेगी, क्योंकि उनको इस बात की आदत लग जाती है कि वो ही तय कर दें कि अच्छा बुरा, सही गलत, खराब, अपराधी, हत्यारा, मुजरिम कौन है। जो काम अदालतों का है वो जब लोग बंदूक से सड़कों पर शुरू कर देंगे तो शायद अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद अगला नंबर किसी का भी आ सकता है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।